ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे की दमदार बल्लेबाजी और गेंदबाजों के कमाल के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता एक और मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2024 के एक और महत्वपूर्ण मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर एक और मुकाबला जीत लिया है। तो दोस्तों, आप भी चेन्नई सुपर किंग्स के इस बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऋतुराज गायकवाड़ ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से पहला ओवर डालने आए तुषार देशपांडे, तो वहीं पर सॉल्ट और नारायण पारी की शुरुआत करने उतरे। लेकिन दोस्तों, मैच की पहली गेंद पर फिलिप सॉल्ट अपना कैच रविंद्र जडेजा को थमा बैठे और पहली गेंद पर तुषार देशपांडे ने चेन्नई सुपर किंग्स को सफलता दिला दी। यहाँ पर फिलिप सॉल्ट की बात करें तो वो दोस्तों एक गेंद पर गोल्डन डक पर ही आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज क्रिस रघुवंशी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर मिडऑफ की तरफ एक शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद सुनील नारायण ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का भी उन्हीं के बल्ले से देखने को मिला, जब तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ही गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद चौथे ओवर की पहली गेंद पर क्रिस रघुवंशी ने शार्दुल ठाकुर की गेंद को एक बार फिर से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद उनके बल्ले से भी 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने सामने की तरफ महेश तीक्ष्णा की गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर सुनील नारायण के बल्ले से निकले एक छक्के ने यहां पर टीम को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने क्रिस रघुवंशी को LBW आउट करके पेविलियन भेज दिया। वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर पेविलियन लौटे और जडेजा को पहली सफलता मिल गई। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने सुनील नारायण को भी महेश तीक्ष्णा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 सफलताएं चेन्नई को दिला दी। नारायण भी 20 गेंदों पर 27 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने वेंकटेश अय्यर को भी डेरियल मिचेल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा। उन्होंने 8 गेंदों पर 3 रन बनाए और एक के बाद एक विकेट गंवाती गई यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का रमनदीप के बल्ले से देखने को मिला लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर रमनदीप को महेश तीक्ष्णा ने बोल्ट करके पेविलियन भेज दिया और चेन्नई को एक और शानदार सफलता दिला दी। रमनदीप यहां पर क्रीज पर सेट हो रहे थे, लेकिन आखिरकार 12 गेंदों पर 13 रन बनाने के बाद इनकी पारी भी समाप्त हुई। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर शार्दुल ठाकुर की एक गेंद पर स्क्वायर लेग की तरफ एक शानदार चौका जड़ने में वो कामयाब हुए। लंबे समय के बाद ये चौका आया था, यानी कि 12वें ओवर के बाद कोई बाउंड्री देखने को मिली 16वें ओवर में। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की चौथी गेंद पर तुषार देशपांडे ने रिंकू सिंह को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। उनके बल्ले का इनसाइड एज लगा और वो 14 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 9 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद आंद्रे रसल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने एक बेहतरीन चौका यहां पर लगाया। 19वें ओवर की पहली गेंद पर तुषार देशपांडे की गेंद को कवर पॉइंट के बीच में से चौके के लिए भेज दिया। लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे पहुंच गई डेरियल मिचेल के हाथों में और चेन्नई सुपर किंग्स को आंद्रे रसल के रूप में एक और बड़ी सफलता मिल गई। आंद्रे रसल भी इस मुकाबले में 100 की स्ट्राइक रेट से ही बल्लेबाजी कर पाए, यानी कि 10 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 10 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की पहली गेंद पर मुस्तफिजुर ने श्रेयस अय्यर को भी रविंद्र जडेजा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और यहां पर एक और महत्वपूर्ण सफलता उन्होंने दिला दी। श्रेयस अय्यर काफ़ी देर तक क्रीज पर टिके रहे, लेकिन 32 गेंदों पर 34 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की चौथी गेंद पर मुस्तफिजुर ने मिचेल स्टार्क को भी सचिन रविंद्र के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता यहां पर मिल गई।
और इस बार बात करें मिचेल स्टार्क की तो 3 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही पेविलियन लौटे और 20 ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 137 रन ही बना पाई और सीएसके के सामने 138 रनों का लक्ष्य रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहला ओवर तो ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव अरोरा की गेंद को शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर से एक चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा ऋतुराज गायकवाड़ ने। इसके बाद तीसरा ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क की दूसरी गेंद पर मिडॉन की तरफ एक बेहतरीन चौका देखने को मिला रविंद्र के बल्ले से, जहाँ पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वो मिडॉन की तरफ ही इस बार भी उन्होंने चौका लगाकर मिचेल स्टार्क की 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 चौके जड़े। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने फाइन लेग की तरफ गेंद को एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर स्टार्क के इस ओवर में 3 चौके जड़ दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव अरोरा ने रचिन रविंद्र को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और पहली सफलता कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को दिला दी। यहां पर रचिन रविंद्र 8 गेंदों पर 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद कमान संभाली ऋतुराज गायकवाड़ ने तो 5वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने अनुकूल रॉय की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार शॉट के जरिए चौके के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर बेहतरीन शॉट खेला और इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ ही एक और शानदार ड्राइव शॉट खेला और इस बार भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में भी 3 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर वैभव अरोरा की गेंद को शानदार तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया ऋतुराज गायकवाड़ ने। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक बार फिर से शानदार शॉट खेला और इस बार डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और शानदार तरीके से पावर प्ले में बल्लेबाजी की ऋतुराज गायकवाड़ ने। इसके बाद दोस्तों 7वां ओवर डालने आए सुनील नारायण की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला मिचेल के बल्ले से। तो वहीं पर सुनील नारायण के ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार रिवर्स स्वीप शॉट खेला और इस बार बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए आंद्रे रसल की गेंद पर एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ जड़ने में कामयाब हुए ऋतुराज गायकवाड़। ये उनके बल्ले से निकला हुआ एक और बेहतरीन शॉट था। इसके बाद उन्होंने 12वें ओवर की चौथी गेंद पर 2 रनों के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए IPL 2024 का अपना पहला अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही आज गायकवाड़ की, जहाँ पर उन्होंने 45 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इनके अर्धशतक के बाद दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी कर रहे डेरिल मिचेल को पेविलियन भेजने में कामयाब हुए सुनील नारायण की गेंद पर वो पूरी तरह से चूक गए और इस गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और चेन्नई सुपर किंग्स को एक और झटका लगा डेरिल मिचेल के रूप में। डेरिल मिचेल ने 19 गेंदों का सामना किया और वो 25 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद नए बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी मिचेल स्टार्क के ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक और बिहाइंड द स्क्वायर शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद 16वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे साइड स्क्रीन पर दे मारा। इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को टारगेट किया और इस बार भी गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर चेन्नई सुपर किंग्स की बड़ी जीत इस मुकाबले में सुनिश्चित कर दी। इसके बाद दोस्तों 17वां ओवर डालने आए वैभव अरोरा की चौथी गेंद पर भी एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से एक और कमाल का छक्का शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने बैकफुट से गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन इसके बाद 17वें ओवर की ही 5वीं गेंद पर शिवम दुबे को वैभव अरोरा ने बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। शिवम कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पाए और 18 गेंदों पर 28 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन आज के मुकाबले में भी महेंद्र सिंह धोनी ने 3 गेंदों का सामना किया
किया और वो सिर्फ एक ही रन बना पाए। लेकिन इसके बाद इस मुकाबले को समाप्त किया कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने, जब उन्होंने 18वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में 14 गेंदें शेष रहते हुए 7 विकेट से जीत दिला दी। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।